मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अंकेक्षण एवं अंकेक्षक में अपनी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कर्तव्य। पहले अपन CA के आधार पर किया था कर्तव्य। अब आज पहला न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य। पहला है उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग। अंकेक्षक को चाहिए कि वह अपना कर्तव्य वह अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ करे। डाबर एंड सन्स बनाम SK कृष्णा स्वामी तथा लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर एंड स्लैक एंड कंपनी में अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य न करने के कारण दोषी ठहराया गया था। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में न्यायाधीश लॉप्स द्वारा यह कहा गया था कि अंकेक्षक को अपने कार्य में इतनी चतुराई, हिफाजत व सतर्कता बरतनी चाहिए जितने कि उचित रूप से एक योग्य एवं सतर्क अंकेक्षक बरत सकता है। किसी मामले में कितनी सावधानी चतुराई उचित होगी वह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लंदन एंड जनरल बैंक केस में यहाँ तक कहा गया था कि शंकायुक्त परिस्थितियों में भी अंकेक्षक से उचित सावधानी एवं चतुराई से अधिक सावधानी एवं चतुराई की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन अन्य मुकदमों के निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी न्यायाधीश इस बारे में एकमत नहीं है। अतः अंकेक्षक को शंकायुक्त परिस्थितियों में विशेष सावधानी और चतुराई से कार्य करना चाहिए। अधिक सुरक्षित मार्ग यही है। नंबर 2, अंकेक्षक का ईमानदार होना। अंकेक्षक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। उचित सावधानी चतुराई द्वारा परीक्षण करने के पश्चात यदि किसी चीज़ की सत्यता का उसे विश्वास हो जाए तभी उस चीज़ को सत्य प्रमाणित करना चाहिए। यह था लंदन एंड जनरल बैंक केस के संबंध में। नंबर 3, शंकाशील होना कर्तव्य नहीं। अंकेक्षक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर अपना कार्य प्रारंभ करे। वह इस आधार पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि अनियमितताएं तथा गबन अवश्य हैं। इसके विपरीत उसे यह अधिकार है कि वह यह मानकर कार्य आरंभ करे कि नियुक्त कर्मचारी ईमानदार है। जांच के समय यदि कुछ विरोधी परिस्थितियां प्रकट हों तो यह और बात है। शंका युक्त होकर यदि अंकेक्षक अपना कार्य करता है तो वह अपने लक्ष्य तक बड़ी मुश्किल से पहुंच सकेगा। और ये कहा गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, और दूसरा था लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर हैस्लैक एंड कंपनी केस। कुछ व्यक्तियों का दृष्टिकोण भिन्न है। उनके अनुसार अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपना कार्य शंका युक्त होकर प्रारंभ करे। वे लोग यह मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई हिसाब नहीं हो सकता जिसमें अनियमितताएं एवं गबन नहीं हो। यह कहा गया था आर्मिटेज बनाम ब्रीवर एंड नॉट 1935। ये जो मुकदमे बताए हैं उनके निर्णय को न्यायसंगत भी माना जाए तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि जो केस न्यायाधीश टालबट के सामने था उसकी परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित निर्णय था। इस केस में अंकेक्षक को खुदरा रोकड़ मजदूरी के संबंध में किए गए कपटों को न पकड़ जाने के कारण लापरवाही का दोषी ठहराया गया था। यह प्रमाणित हो गया था कि अंकेक्षक ने पुस्तकों की पूर्ण जांच करने का समझौता किया था और कपट परिस्थितियां ऐसी थी कि अंकेक्षक को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अतः अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि आर्मिटेज केस की परिस्थितियों में
अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए था, लेकिन इस निर्णय के आधार पर कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। सामान्य नियम किंगस्टन कॉटन मिल्स केस द्वारा स्थापित यही है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी चतुराई से कार्य करना चाहिए। उचित सावधानी चतुराई में यह नहीं आता है कि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करे। इतना आवश्यक हो जाता है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के निर्णय की तारीख से अब तक मनुष्य का ज्ञान एवं अनुभव बहुत बढ़ गया है और सावधानी व चतुराई के जिस स्तर को उस समय उचित कहा जा सकता था, आज कहीं कहा जा सकता है, आज नहीं कहा जा सकता। अतः सावधानी व चतुराई के उचित स्तर का निर्धारण देश, काल व देश की अपनी परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। आर्मिटेज केस का महत्व एक अन्य कारण से भी कम है। आर्मिटेज केस एक लोअर कोर्ट में था और किंगस्टन कॉटन मिल्स केस अपील की कोर्ट में था। द किंगस्टन कॉटन मिल्स केस अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा हम कहेंगे पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। अंकेक्षक के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि वह हिसाब किताब व चिट्ठे की केवल गणित संबंधी शुद्धता की जांच करे, बल्कि उसे देखना चाहिए कि वे पर्याप्त रूप से शुद्ध है। अंकेक्षक को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि कंपनी का चिट्ठा कंपनी का सही उचित स्थिति का चित्रण करता है। केवल गणित संबंधी शुद्धता की जांच करके वैसा प्रमाणित नहीं कर सकती। लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड बनाम शेफर्ड लंदन जनरल बैंक केस में ऐसा आया था सामने। फिर अगला चलते हैं अपन, सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, वह बीमक नहीं होता। अंकेक्षक लाभ हानि खाते चिट्ठे की जांच करके रिपोर्ट देता है कि वे सही एवं उचित है अथवा नहीं। यदि यह इनकी सत्यता एवं औचित्य से संतुष्ट हो जाता है तो वह प्रमाणित कर देता है कि ये दोनों प्रलेख सही एवं उचित है। लेकिन अंकेक्षक द्वारा इस प्रकार सही उचित प्रमाणित कर देने का यह कभी मतलब नहीं कि लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा पूर्ण रूप से अनियमितता व कपट से रहित है। प्रमाणित करने से यह तात्पर्य नहीं है कि अंकेक्षक इसकी सत्यता की गारंटी देता है, और यदि इनमें कोई अनियमितता या कपट छिपा रह गया है और उसे यदि किसी की कोई हानि हुई है तो वह एक बीमक के समान उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अंकेक्षक केवल यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में तथा जो सूचनाएं स्पष्टीकरण से दिए गए हैं उनके अनुसार लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही एवं उचित है। इस प्रकार अंकेक्षक इन प्रपत्रों की सत्यता के संबंध में केवल अपनी राय प्रकट करता है। इतना अवश्य है, उसकी राय आधारहीन नहीं होती। अपनी राय प्रकट करने से पूर्व वह पुस्तकों की अंकेक्षण की सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार उचित सावधानी चतुराई से जांच करता है और जब तक वह इस सत्यता के बारे में संतुष्ट हो जाता तभी इन्हें प्रमाणित करता है। कुछ अनियमितताएं कपट भी छिपे रह सकते हैं। अंकेक्षक को लेखे एवं अंकेक्षण की यंत्र कला का विशेष ज्ञान होता है, इसलिए साधारणतः वह सामान्य अनियमितताओं व कपटों को ढूंढ निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी चतुराई एवं योजनाबद्ध ढंग से कंपनी के विश्वास पात्र अधिकारियों द्वारा किए गए गबन अंकेक्षक की नज़र से छिपे रह सकते हैं। इसके संबंध में अंकेक्षक को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अंकेक्षक अपने प्रमाण पत्र द्वारा केवल इतनी से गारंटी देता है कि पुस्तकों में कोई ऐसी अनियमितता या कपट नहीं है जिन्हें अंकेक्षक के सर्वमान्य सिद्धांतों में उचित सावधानी चतुराई पूर्वक कार्य करते हुए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा पकड़ा जा सके। यदि न्यायालय में यह प्रमाणित हो जाता है कि अंकेक्षक ने उचित सावधानी और चतुराई से
काम नहीं किया अथवा उसे अपना जांच कार्य अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया और इससे कंपनी की कोई क्षति हुई है, तो न्यायालय अंकेक्षक को कंपनी की क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। तब अंकेक्षक कुछ सीमा तक एक बीमक के रूप में कार्य करता है, लेकिन ऐसी दशा में भी अंकेक्षक किसी तीसरे पक्ष के प्रति बीमक का कार्य नहीं करेगा। तीसरे पक्ष की क्षति की पूर्ति तभी की जा सकती है जबकि अंकेक्षक स्वयं कपट का दोषी रहा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक न तो कोई बीमक ही है और न वह सत्यता की गारंटी देता है। वह तो केवल इतना ही प्रमाणित करता है कि उसने हिसाब किताब की जांच की है और उसकी राय में हिसाब किताब, लाभ हानि खाता चिट्ठा सही और उचित है। 6 पॉइंट है, सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं। अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि वह व्यवसाय की प्रगति के लिए सुझाव दे। व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है अथवा नहीं, कोई व्यवहार अबुद्धिमत्ता पूर्वक तो नहीं किया गया है, आदि बातें देखना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। उसका कार्य तो ये देखना है कि व्यवहार कंपनी के कार्य क्षेत्र में किए गए हैं, ये अधिकृत है और पुस्तकों में उन्हें ठीक दिखाया गया है। व्यवहार उचित है अथवा अनुचित, इससे उसे तात्पर्य नहीं। यह लंदन एंड जनरल बैंक केस के मामले में कहा गया। अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना है। वह अंशधारियों को स्पष्ट रूप से सूचना देता है। 8वां, अंकेक्षक को अपने आर्टिकल वर्क के क्लर्क के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अनुपम राय बनाम पीके मुखर्जी तथा एके बसु बनाम पीके मुखर्जी दोनों मुकदमों में न्यायालय ने पीके मुखर्जी को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदार न होने के कारण दोषी ठहराया था। इन मुकदमों का विवरण डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। नंबर 9, अंकेक्षक को नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करना चाहिए। आरडी बसु बनाम पीके मुखर्जी केस में न्यायालय ने अंकेक्षक पीके मुखर्जी को अपने नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त करने का दोषी ठहराया था। नंबर 10, वैधानिक कर्तव्य कम नहीं किए जा सकते। अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्यों को समझौते द्वारा कम नहीं किया जा सकता। न्यूटन बनाम बर्मिंघ मसाल आर्म्स कंपनी केस में यह निर्णय दिया गया था कि यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिच्छेद है जिसके द्वारा अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्यों को कम किया जाता है, तो वह परिच्छेद शक्ति के बाहर है और निरर्थक होगा। और लास्ट है, अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना, शिकारी कुत्ते के समान न होना। इस कथन के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं डिटेल में और वहाँ पे अपन ने समझ भी लिया था। ये थे न्यायालय के निर्णयों के आधार पर अंकेक्षक के कर्तव्य।